नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लेकर आए हैं हिंदी विद सैलेंसर की कड़ी में निबंध। और ये सबसे महत्वपूर्ण निबंध है 2024 और 25 में, चाहे वो कक्षा 10वीं के बच्चे हों या कक्षा 12वीं के। ये लिखा है साहित्य और समाज। ठीक है, पहले हमें टैगलाइन लिखनी है। साहित्य समाज का दर्पण है, जिंदगी के हर पक्षों पर अर्पण है। उसके बाद हम रूपरेखा लिखेंगे जो हमें लिखना है। प्रस्तावना, साहित्य की परिभाषा, साहित्य व समाज का संबंध, साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज सुधारक है, और उपसंहार। ध्यान रखिएगा, ये 4 नंबर का आएगा। पहले हम रूपरेखा लिखेंगे, उसके बाद प्रस्तावना। जैसे ही हम प्रस्तावना लिखेंगे तो साहित्य और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपको भी पता है कि साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस प्रकार चलने के लिए दाएं और बाएं पैर की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे देश के विकास के लिए साहित्य और समाज दोनों का ये ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। समाज का चित्रण साहित्य से होता है। साहित्य काल के बीते हुए समाज को चित्रित करता है, अतः दोनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। साहित्य समाज का दर्पण है। और जैसे ही जब प्रस्तावना खत्म होगा तो हमें ये 2 टैगलाइन लिखनी है। साहित्य का कर्तव्य केवल ज्ञान देना ही नहीं, अपितु एक नया वातावरण तैयार करना है भी है। अब साहित्य की परिभाषा। साहित्य शब्द को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि साहित्यस्य भाव साहित्यम, यानी जिसमें सबका हित नहीं, तो जिस साहित्य से सबका हित नहीं हो सके, वह हित करने में सक्षम नहीं हो, उसे साहित्य नहीं कहा जा सकता। मतलब जिस साहित्य में सबका हित नहीं तो वो साहित्य है, और जिस साहित्य से सबका हित नहीं हो, यानी कि हित करने में सक्षम ना हो, नुकसान करे, वो कभी साहित्य नहीं हो सकता। साहित्य के इसी गुण ने इसे समाज के साथ बड़ी मजबूती से जोड़ दिया है। अब साहित्य और समाज का संबंध। प्रकृति या समाज में जो कुछ भी घटित होता है, साहित्यकार उसकी झलक साहित्य में प्रस्तुत कर देता है। मतलब जो कुछ भी घटना उसने देखी है या पढ़ेगा, वो उसे अपने साहित्य में लिखेगा। साहित्य समाज के विभिन्न अंगों की प्रवृत्तियों की विवेचना करता है, वर्णन करता है, उन्हें सुरक्षित रखता है। इसी प्रकार समाज के संबंध अटूट और अमर हैं। भर्तहरि ने कहा है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, यानी कि मनुष्य साहित्य संगीत कला ज्ञान के अभाव में एक ऐसे पशु की भांति होता है जिसके पूंछ और सींग नहीं होते। अगला पॉइंट आएगा, साहित्य समाज का दर्पण है। तो साहित्य को पढ़कर संपूर्ण समाज प्रभावित होता है। साहित्य समाज का दर्पण है, ये हो सकता है आपका अनुच्छेद लेखन में भी आए। 4th पॉइंट केवल अकेला, अनुच्छेद लेखन में कोई भी टॉपिक आ सकता है साहित्य समाज के ऊपर। तो आपके पास इतनी सारी चीजें, तो ये एक तो एक निबंध है, ऊपर से साहित्य समाज का दर्पण है, तो भाव पल्लवन में भी लाइन आ सकती है, और तो दोनों में वो आ सकता है। अब देखिए, साहित्य को पढ़कर संपूर्ण समाज प्रभावित होता है। साहित्य को समाज के दर्पण के रूप में माना गया है। समाज में बहुत सी बातें अव्यवस्थित हैं, विकृत होती हैं, सही ढंग से व्यवस्थित नहीं है, परंतु साहित्यकार अपनी लेखनी से उन्हें ऐसा रूप प्रदान कर देता है कि स्तरहीन सामग्री भी अर्थपूर्ण लगती है। जिस तरह से मूर्तिकार टेढ़े मेढ़े पत्थरों को आकारी से इतना सुंदर रूप प्रदान कर देता है, साक्षात मालूम होती है, ठीक उसी तरह साहित्यकार भी समाज की अनपढ़ घटनाओं को व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। जैसे कालिदास ने शकुंतला दुष्यंत की असामाजिक घटनाओं को ठीक इसलिए सुगठित किया कि वह पूर्णतः सामाजिक और ग्रहण बन गई। ग्रहण का मतलब है ग्रहण करने योग्य। साहित्यकार समाज का सुधारक है, अगला पॉइंट ही है। साहित्यकार अपने साहित्य में कल्पना का अपूर्ण मिश्रण करके इस समाज को सुधारने का प्रयास करता है। उसकी रचनाएं समाज के मस्तिष्क में चिंतन धारा की दिशा में मोड़ उत्पन्न करती हैं। मतलब आप अगर साहित्य पढ़ेंगे तो आपका मस्तिष्क चिंतन धारा की दिशा की ओर मुड़ेगा,
समाज उसे मन वचन क्रम से ग्रहण करने लगता है। मानव स्वभाव अवसर पाकर दुर्गुणों को भी ग्रहण कर लेता है, जिसका सुधार साहित्य के ही माध्यम से हो सकता है। इस प्रकार साहित्य समाज सुधार का सशक्त साधन सिद्ध होता है, यानी साहित्य समाज में सुधार ला सकता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, उपसंहार। ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग और अंत हमें किसी भी चीज का बेहतर तरीके से करना होता है। तो उपसंहार समय के साथ साथ प्रत्येक मूल और वस्तु में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। सीधी बात है, समय के साथ साथ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें दोष ना हो। समय के साथ सब में दोष उत्पन्न होंगे और सभी इन दोषों में सुधार की अपेक्षा करते हैं। दोष उत्पन्न हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोषों को सुधारने के लिए कार्यरत हों हम। जीवन के भौतिक आध्यात्मिक दो पहलू हैं, दोनों के विकास से ही मानव जीवन सुख शांति आनंद की प्राप्ति कर सकता है। आज आवश्यकताएं ऐसे साहित्य के निर्माण की है जिसमें पुराने आदर्शों का पुनः जीवन हो, निर्माण हो और उन आदर्शों को विज्ञान की उन्नति के साथ तालमेल स्थापित हो सके, सामंजस्य। ऐसा होने पर आदर्श और यथार्थ का मेल होगा। यथार्थ जो हम सोच रहे हैं और साहित्य समाज का दर्पण व प्रतिबिंब बने रहेंगे। इसलिए किसी कवि ने इस संबंध में ठीक ही कहा है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। ये आपका निबंध कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के लिए इस साल इंपॉर्टेंट है, कक्षा 2025 में, ठीक है, सेशन 2025 में। तो आप ध्यान रहे। आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।